वो है अयूब खान। अ, अयूब खान का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और आप सबको पता है कि अयूब खान क्यों आए थे, क्योंकि हमने इस्कंदर मिर्ज़ा का टॉपिक एंड किया था कि एंड में हमने क्या पढ़ा था कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ गया था। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? मिलिट्री रूल। अगर हम बात करें, मार्शल लॉ जो है वो पाकिस्तान के अंदर लगता है कब बेटा? इन 1958। ऑन 7 अक्टूबर 1958 में क्या होता है बेटा? 7 अक्टूबर 1958 में इस्कंदर मिर्जा को इस्कंदर मिर्जा क्या करते हैं बेटा? इस्कंदर मिर्जा जो है वो रिमूव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्कंदर मिर्जा क्या करते हैं बेटा? इस्कंदर मिर्जा रिमूव करते हैं और वो पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट मार्शल लॉ जो है वो क्या करते हैं? पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज करते हैं। इस्कंदर मिर्जा ने क्या किया बेटा? इस्कंदर मिर्जा ने जो है वो अपॉइंट किया अयूब खान को एज अ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। और होता क्या है? होता ये है कि ऑन 27 अक्टूबर 1958 में अयूब खान ने फोर्स किया मिर्जा को कि वो लीव करे पाकिस्तान एंड ही वेंट इनटू एग्जाइल इन लंदन। एक मिनट, ये स्टूडेंट है, इसको मैं ऐड कर लूं। ओके, ये हमने पढ़ लिया कि अयूब खान ने कैसे आए और वो एज एन चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर आए थे। और अयूब खान ने फिर मिर्जा को फोर्स किया था कि वो पाकिस्तान छोड़े एंड ही वेंट इनटू एग्जाइल इन लंदन। अब हम बात करते हैं बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे ही मार्शल मार्शल लॉ लगता है पाकिस्तान के अंदर, तो अयूब खान क्या बिलीव करते हैं? बिलीव ये करते हैं अयूब खान कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं? वो इनस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट कर रही है पाकिस्तान के अंदर। तो अयूब खान ने क्या किया बेटा? अयूब खान ने क्या किया? इन 1958 अयूब खान ने पाकिस्तान के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो बैन कर दिया अंडर मार्शल लॉ। इस वजह से बैन किया अयूब खान ने पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो स्टॉप करें, टू स्टॉप देयर इंटरफेरेंस इन पॉलिटिक्स। राइट, ये हमारे पास था कि अयूब खान ने आते साथ क्या किया? बैन किया पॉलिटिकल पार्टीज को। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं बेटा? इसके बाद हम पढ़ते हैं बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम। एक मिनट में ऐड कर लूं बच्चे को। ओके, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम 1959। अब बेटा ये क्या था? बेटा ये इंट्रोड्यूस किया था अयूब खान ने। अब ये था क्या? अब हम इसको डिस्कस करेंगे। बेटा ये एक फोर जो है वो फोर टायर सिस्टम भी इसको कहा जाता है, या तो इसको हम कह सकते हैं कि इट वाज अ फोर लेवल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। अब मैं आपको ये प्रॉपर्ली डिटेल में समझाऊंगा कि ये फोर लेवल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या समझेंगे? हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे? हम थिंक करेंगे कि एक स्कूल सिस्टम के बारे में। स्कूल सिस्टम में क्या होता है बेटा? एक क्लास मॉनिटर होता है, फिर उसके बाद हेड बॉय होता है, फिर वाइस प्रिंसिपल होती है और फिर प्रिंसिपल होती है। भाई क्लास का सबसे टॉप का आदमी कौन होता है? क्लास मॉनिटर। फिर बच्चों में से स्कूल का टॉप कौन होता है? हेड बॉय। फिर उसके बाद वाइस प्रिंसिपल होती है और फिर प्रिंसिपल होती है। ये एक स्कूल का लेवल चल रहा होता है। सेम वे में अयूब खान ने क्या किया? अयूब खान ने भी गवर्नमेंट के क्या किए बेटा? गवर्नमेंट के चार लेवल बनाए, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं फोर स्ट्रक्चर या द फोर लेवल्स। एक मिनट में बच्चे को ऐड कर दूं, एक स्टूडेंट को। ओके, तो सेम वे अयूब खान ने क्या किया? अयूब खान मेड फोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं फोर टायर स्ट्रक्चर या फोर लेवल। सबसे पहले बेटा आपके पास क्या था? सबसे पहले अब समझिएगा,
पहला लेवल क्या था? पहला लेवल जो था बेटा वो था यूनियन काउंसिल, मतलब विलेज लेवल। ये जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल था। ये क्या था बेटा? ये जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल था। एग्जाम्पल इसकी हम समझेंगे, यूनियन काउंसिल विलेज लेवल लोएस्ट लेवल की हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हम सबसे पहले एग्जाम्पल को देखेंगे। सपोज आपके पास क्या है बेटा, एक विलेज है सिंध के अंदर, राइट? वहां पर लोग क्या करते हैं, विलेज के लोग जो है वो वोट करेंगे और वो अपने लिए क्या करेंगे, अपने लिए एक लोकल बंदा चूज करेंगे। वो क्या करेंगे, वो एक लोकल बंदा जो है वो क्या करेंगे बेटा, वो लोकल बंदा जो है वो अपने लिए चूज करेंगे। और उस लोकल बंदे का मतलब कि जो यूनियन काउंसिल के मेंबर्स होते थे, जो कि विलेज लेवल पे होते थे और लोएस्ट लेवल होता था, विलेज के लोग फॉर एग्जांपल उसको वोट कर रहे हैं और वो विलेज के लोग वोट करने के बाद चूज करते हैं अपना लोकल मेंबर। तो वो मेंबर्स बेटा क्या क्या काम करते थे विलेज के अंदर, जैसे कि फिक्स स्ट्रीट लाइट्स हो गई, क्लीन स्ट्रीट्स हो गई, फिर उसके बाद स्मॉल करें, सॉल्व करें छोटी छोटी फाइट्स को, और वाटर सिस्टम को क्या करें, रिपेयर करें। तो इन मेंबर्स को क्या कहा जाता था? जो यूनियन काउंसिल के मेंबर होते थे, जो कि विलेज लेवल के लोग होते थे, जो यूनियन काउंसिल के मेंबर्स होते थे, हम इनको क्या कहते थे बेटा? दीज मेंबर्स वर कॉल्ड बेसिक डेमोक्रेट्स। इनको क्या कहा जाता था बेटा? इन मेंबर्स को कहा जाता था बेसिक डेमोक्रेट्स। और आपके पास क्या थे बेटा? आपके पास अराउंड 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स जो है वो इलेक्ट हुए थे पाकिस्तान के अंदर अयूब खान के टाइम पर। बेटा ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने बेटा पढ़ा पहला लेवल, दैट इज यूनियन काउंसिल विलेज लेवल, सबसे लोएस्ट लेवल था। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा तहसील। तहसील सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। सर ये क्या होता है? अब जरा सुनिएगा, ये इसमें मैंने थोड़ी सी एग्जांपल दी है कि बच्चों को आसानी से क्या हो ये समझ आए, क्योंकि बेसिक डेमोक्रेसीज ऐसा होता है कि अक्सर टीचर्स दो तीन चीजें बताते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता कि वो क्या होता है और वो रट्टा लगा रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। तहसील का मतलब क्या है बेटा? सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये सेकेंड लेवल था। पहला लेवल क्या? यूनियन काउंसिल। दूसरा लेवल क्या हुआ? तहसील सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब हमने क्या करना है, हमने इमेजिन करना है कि भाई 10 विलेजेस जो थे टुगेदर वो फॉर्म करते हैं क्या बेटा? तहसील। 10 विलेजेस मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं बेटा तहसील। फ्रॉम दोज यूनियन काउंसिल सम मेंबर्स गोज टू द तहसील काउंसिल, राइट? अब ये जो कुछ लोग यूनियन काउंसिल से, कुछ मेंबर्स जो है वो तहसील काउंसिल के अंदर आते थे। तहसील क्या होता है कि 10 विलेजेस टुगेदर एक फॉर्म करती हैं क्या? तहसील, राइट? तो अब तहसील काउंसिल के जो मेंबर्स होते थे वो क्या मैनेज करते थे? ऑब्वियसली बेटा 10 विलेजेस मिलकर एक तहसील बना रहे हैं, तो वहां की मैनेजमेंट थोड़ी सी ऊपर लेवल की होगी। वहां पर क्या होंगे बेटा? वहां की मैनेजमेंट क्या होगी? बिगर रोड्स, तहसील के जो हॉस्पिटल्स हैं और हाई स्कूल्स हैं, उनकी मैनेजमेंट होगी। ये क्या हुआ बेटा आपके पास? ये जो है वो तहसील सब डिस्ट्रिक्ट लेवल को हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या होता है बेटा? जब बहुत सारे तहसील, जब बहुत सारे तहसील एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं बेटा? वो फॉर्म करते हैं डिस्ट्रिक्ट। अब आपको मैं एक और बार बताता चलूं, तो 10 विलेजेस मिलकर क्या बनाते हैं? 10 विलेजेस मिलकर तहसील बनाते हैं। अब बहुत सारे तहसील मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो थर्ड लेवल हमारे पास हो गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या हो गया बेटा? हमारे पास थर्ड लेवल हो गया। इस लेवल पे ऑब्वियसली क्या होंगे? मेजर हॉस्पिटल्स होंगे, बिग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, बिकॉज तहसील, बहुत सारे तहसील मिलकर, मतलब कि बहुत सारे विलेजेस मिलकर जो है वो डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस लेवल पे क्या होंगे? मेजर हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट होगी, बिग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, और ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स होंगे कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करना है। ये क्या था बेटा? ये थर्ड लेवल था। अब हम बात करते हैं डिविजनल लेवल। ये सबसे हाईएस्ट लेवल है इस सिस्टम के अंदर। क्या है बेटा? ये सबसे
हाईएस्ट लेवल है इस सिस्टम के अंदर, दैट इज डिविजनल लेवल, हाईएस्ट इन दिस सिस्टम। अब अगर हम बात करें सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, अब सुनिएगा, सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर क्या फॉर्म करते हैं बेटा, सेवरल डिस्ट्रिक्ट मिलकर फॉर्म करते हैं क्या, डिवीजन, राइट। यहां पर मोस्टली क्या होता है, इस लेवल पे मोस्टली जो है सुपरवाइज किया जाता है, या आपके पास क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेटेड वर्क होता है। अब जरा मेरी एक बात सुनिएगा, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि 4 टायर सिस्टम क्या होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक बात याद रखिएगा कि टोटल कितने बेसिक डेमोक्रेट्स थे, दैट इज 80,000। बेसिक डेमोक्रेट्स कौन होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। और आपके पास क्या था कि जो ये 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स थे, कौन बेटा, जो ये 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स थे, इनकी एक अनदर इंपॉर्टेंट जॉब क्या थी बेटा, ये फॉर्म करते थे इलेक्टोरल कॉलेज। सर ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, ये होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, इंस्टेड ऑफ पीपल डायरेक्टली इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, मतलब इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते वोट करने से, बेटा जो बेसिक डेमोक्रेट्स होते हैं, जिनको लोगों ने वोट किया होता है एज एन मेंबर अपना चूज किया हुआ होता है, वो क्या करते हैं, वो बेसिक डेमोक्रेट्स जो है वो वोट करते हैं किसको बेटा, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। वो वोट क्या करते हैं बेटा, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगा, जिसमें आप लोगों को क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा कि यू वोट फॉर अ यूनियन काउंसिल मेंबर, मतलब कि विलेज लेवल, और दैट मेंबर लेटर वो क्या करे, वो वोट करे, वोट्स फॉर द प्रेसिडेंट, राइट। अब होता क्या है, होता ये है कि बेटा आपके पास इन 1960 बेसिक डेमोक्रेट्स ने क्या किया था, वोट किया था, क्या किया था, बेसिक डेमोक्रेट्स ने वोट किया था। और अबाउट 95% बेसिक डेमोक्रेट्स ने किसको सपोर्ट किया था बेटा, सपोर्ट किया था अयूब खान को। और ऑन 17 Feb 1960 अयूब खान क्या होते हैं बेटा, अयूब खान जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं फॉर 5 years। स्टूडेंट्स यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, किसी को कोई इशू है तो वो मैसेज लिख सकते हैं, मैसेज पे प्लीज। ओके, तहसील का मतलब क्या होता है वहां बेटा, तहसील का मतलब ये होता है कि आप इमेजिन करें कि जब 10 विलेजेस टुगेदर क्या करें, फॉर्म करें एक तहसील। इज दैट क्लियर और नॉट, यस और नो, वाह बेटा कन्फर्म, ओके। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम, या सर हाउ मेनी बेटा आपने हाशिर स्टार्ट आपने मिस कर दिया, लेट ज्वाइन किया है आपने। अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रिटी। या बेटा टोटल 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स थे, राइट। इंडस वाटर ट्रिटी की अगर हम बात करें, इंडस वाटर ट्रिटी क्या हुई थी, 1960 में साइन हुई थी। लेकिन आप लोग का सवाल बनेगा कि सर ये इंडस वाटर ट्रिटी क्या थी। आप लोग को एक बात पता होगी कि पाकिस्तान और इंडिया जो है, पाकिस्तान और इंडिया क्या था, उनका डिस्प्यूट था किस बात पे बेटा, वाटर पे, पानी पे डिस्प्यूट था। अगर आपको याद हो कि इंडिया ने हमारा पानी रोक दिया था, लेकिन फिर टेम्परेरी एग्रीमेंट हुआ था और उन्होंने पानी खोल दिया था। लेकिन अब क्या होता है, इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है 1960 में विद द हेल्प फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। बोथ कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान क्या करते हैं, साइन करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। इस ट्रीटी की वजह से पाकिस्तान को क्या मिलता है बेटा, पाकिस्तान को मिलता है इंडस, झेलम और चिनाब, राइट। और इंडिया को क्या मिलता है बेटा, इंडिया को मिलता है रावी, सतलज, ब्यास, राइट। पाकिस्तान ने क्या किए,
इंडस वाटर ट्रीटी के बाद पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने बिल्ड किए 2 डैम्स, जिसको हम क्या कहते हैं, मंगला डैम एंड तरबेला डैम, और 5 बैराजेस बनाए। अब बैराजेस क्या होते हैं, अ बैराज इज लाइक अ स्मॉल डैम विद गेट्स, राइट। और पाकिस्तान ने क्या किए, 8 लिंक कनाल्स बनाए। अ लिंक कनाल कनेक्ट्स व्हाट, वन रिवर टू अनदर, राइट। और इस सब बनाने के लिए हमें पैसा किसने दिया, आपको पता है कि माली तौर पे हम मुश्किलात में थे, तो हमें मनी वॉज गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन बाय किससे, बेटा वर्ल्ड बैंक हो गया, जैसे कि यूएसए, यूके, कनाडा और अदर इंटरनेशनल डोनर्स थे, जिन्होंने हमें ये सब बनाने के लिए क्या किया था, डोनेट किया था। इसके बाद हम बात करते हैं अयूब खान के टाइम पे U2 इंसिडेंट 1960। U2 इंसिडेंट 1960 क्या होता है बेटा, एक अमेरिकन स्पाई प्लेन होता है। U2 was shot down over USSR, राइट। क्या होता है कि यूएसएसआर वालों ने डिटेक्ट किया कि एक प्लेन है, तो क्या किया, जब डिटेक्ट किया कि एक प्लेन है, तो ऑब्वियसली उसको U2 was shot down over USSR। तो आपके पास होता क्या है कि जब वो उस प्लेन को गिराते हैं, गिराने के बाद वो उस प्लेन के U2 के पायलट को, उस पायलट जो कि गैरी पावर्स होते हैं, उसको क्या करते हैं बेटा, पकड़ते हैं। उस गैरी पावर्स को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। और गैरी पावर को पकड़ने के बाद क्या चीज बेटा, गैरी पावर को पकड़ने के बाद और गैरी पावर ने क्या किया, गैरी पावर ने एडमिट किया टू स्पाइंग। गैरी पावर ने क्या अग्री किया, एडमिटेड टू स्पाइंग। और आपके पास क्या होता है कि प्लेन जो है वो, मसला पाकिस्तान का डिस्कशन कहां पर आती है, मसला ये होता है कि पाकिस्तान हैड टेकन ऑफ फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो सोवियत यूनियन के साथ क्या होते हैं, सोवियत यूनियन के साथ खराब हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की। किसकी बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें 1960 में क्या होता है, 1960 में अयूब खान क्या करते हैं, अयूब खान जो है वो बेटा अपॉइंट करते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन। अयूब खान अपॉइंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन, और उसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, जस्टिस शहाब उद्दीन, राइट। और ये कमीशन जो है वो प्रिपेयर्ड करती है कुछ रिकमेंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और अयूब खान क्या करते हैं, अयूब खान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं 1962 के अंदर। कब इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा, 1962 के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड अयूब खान ने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया था बगैर, विदाउट डिबेट, राइट। बगैर किसी से बात किए उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया था। अब आपका सवाल होगा कि सर 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी, उसको एक्सप्लेन करें। बेटा अयूब खान ने खाली अपनी पावर इंक्रीज की थी। अब जब 1962 की आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ज्यादा से ज्यादा पावर किसको देती है बेटा, ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो प्रेसिडेंट को देती है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इंट्रोड्यूस किया इनडायरेक्ट इलेक्शन थ्रू बेसिक डेमोक्रेट्स। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में हम ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर इसके बाद 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा कि दैट सेड नो लॉ कुड गो अगेंस्ट कुरान एंड सुन्ना, कोई भी ऐसा लॉ नहीं होगा जो कुरान एंड सुन्ना के अगेंस्ट हो। और प्लस ये कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि दैट पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट होगा वो कौन होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के राइट्स को क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन ये जो 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन होती है ये क्या करती है बेटा,
ये अपसेट करती है पीपल इन ईस्ट पाकिस्तान, बिकॉज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है ये मोस्ट पावर किसको देती है बेटा? मोस्ट पावर जो है ये वेस्ट पाकिस्तान को देती है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेजर्स जो है वो लिए गए थे, कुछ मेजर्स जो है वो लिए गए थे। वो मेजर्स क्या थे बेटा? उर्दू एंड बंगाली को क्या किया गया था? नेशनल लैंग्वेज बनाया गया था। और नेशनल असेंबली जो है वो नेशनल असेंबली के सेशन दो जगह पे होंगे, ढाका एंड इस्लामाबाद, राइट। ढाका और इस्लामाबाद में जो है वो नेशनल असेंबली के सेशंस होंगे। और कहा गया कि अगर प्रेसिडेंट वेस्ट पाकिस्तान से होगा तो स्पीकर असेंबली का कहां से होगा? ईस्ट से होगा। या आपके क्वेश्चन को मैं जवाब दे देता हूं। आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि सर इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब कि बेटा लोग क्या करते थे, लोग जो है वो वोट करते थे यूनियन काउंसिल के मेंबर्स को, राइट। और वो यूनियन काउंसिल फिर प्रेसिडेंट को वोट करते थे। लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट को वोट नहीं कर सकते थे। यूनियन काउंसिल के मेंबर बेसिक डेमोक्रेट्स जो है वो वोट करते थे किसके लिए बेटा? प्रेसिडेंट के लिए। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके। बाकी सबको यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई भी इशू स्टूडेंट्स? कोई भी मसला है तो टाइप कर दें प्लीज। ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं इंडिया चाइना वॉर 1962। क्या बात करते हैं बेटा हम? इंडिया चाइना वॉर 1962। इंडिया और चाइना का फड्डा होता है आपस में किस बात पे बेटा? हिमालयन बॉर्डर, मैकमहान लाइन। अब इस पे फड्डा होता है। चाइना क्या करता है? इस फड्डे में जीत जाता है। और चाइना जब इस फड्डे में जीतता है तो वो क्या करता है? लेटर पाकिस्तान को 750 माइल्स ऑफ लैंड जो है वो गिफ्ट करता है। पाकिस्तान ने क्या किया बेटा? सपोर्ट किया था किसको? पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था चाइना को, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज जो थी वो अनहैप्पी थी अयूब खान से कि पाकिस्तान ने क्यों जो है वो चाइना को सपोर्ट किया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? अयूब खान के टाइम पे रीजनल कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट आरसीडी, ये क्या थी बेटा? ये एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। कब फॉर्म हुई थी बेटा? इन 1964। 1964 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म हुई थी बाय 3 मुस्लिम कंट्रीज। इसमें कौन कौन थे बेटा? इसमें था पाकिस्तान, इसमें था बेटा ईरान, इसमें कौन था? टर्की, राइट। और इस ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मेन पर्पस क्या था बेटा? मेन पर्पस ये था इस ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, वो ये था टू इंक्रीज इकोनॉमिक कॉपरेशन इन कंट्रीज के आपस में। मतलब कि सब तीनों कंट्रीज अपने आप को इकोनॉमिक तौर पे क्या करना चाहते थे? ग्रो करना चाहते थे, आपस में इंप्रूव करना चाहते थे ट्रेड को, डेवलप करना चाहते थे ट्रांसपोर्ट को, और प्रमोट करना चाहते थे कल्चरल रिलेशंस को, और फ्रेंडशिप बनाना चाहते थे। ये जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं थी, ये खाली मेनली जो है वो डेवलपमेंट और कॉपरेशन के लिए थी, राइट। इसके साथ साथ अगर मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा, वो क्या है? वो ये है बेटा कि द थ्री कंट्रीज क्या चाहती थी? थ्री कंट्रीज वांटेड टू हेल्प ईच अदर ग्रो इकोनॉमिकली, राइट। ग्रो इकोनॉमिकली होता क्या है बेटा? रोड जो है वो लिंक करते हैं इन तीन कंट्रीज के बीच में, राइट। फिर इन कंट्रीज के बीच में रेलवेज कनेक्शन भी थे। जैसे कि आपके पास क्या होता है? रेलवे कनेक्शन इस्तांबुल, तेहरान और इस्लामाबाद, ये एक रेलवे कनेक्शन बनता था। ट्रेड एग्रीमेंट्स थे इन तीनों कंट्रीज के आपस में। फिर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स थे। अब रिजल्ट क्या हुआ? अब आपके पास होता क्या है कि दैट इज आरसीडी हाईवे के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिजल्ट एक अलग चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। हम पहले आरसीडी हाईवे के बारे में पढ़ेंगे। आरसीडी हाईवे क्या था बेटा? एक हाईवे था कि जो पाकिस्तान से कनेक्ट करता था ईरान बॉर्डर को एंड देन फिर टर्की, राइट। ये आपके पास क्या था बेटा? ये हमने डिस्कस किया किसको बेटा? ये हमने डिस्कस किया रीजनल
कॉरपोरेशन फॉर डेवलपमेंट, RCD। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा अयूब खान के टाइम पे। अयूब खान के टाइम पे हम बात करते हैं बेटा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1965। अयूब खान के टाइम पे इलेक्शन होता है 1965 में। अयूब खान इसमें क्या करते हैं? अयूब खान पहले तो एज अ चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, फिर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और जब टाइम आता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1965 का, तो अयूब खान अपनी ओन पार्टी बना देते हैं। इनकी ओन पार्टी क्या होती है बेटा? कन्वेक्शनल मुस्लिम लीग। इनकी पार्टी क्या होती है बेटा? कन्वेक्शनल मुस्लिम लीग। और अयूब खान के अगेंस्ट ऑपोजिशन में 5 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर किसको करती है बेटा सपोर्ट? 5 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर जो है वो सपोर्ट करती हैं फातिमा जिन्ना को। किसको सपोर्ट करती हैं? फातिमा जिन्ना को। लेकिन इस 1965 के इलेक्शन का इस 1965 के इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है बेटा? रिजल्ट आता है अयूब खान जो है ये इलेक्शन जो है वो वन कर जाते हैं। अयूब खान क्या कर जाते हैं बेटा? अयूब खान ये इलेक्शन जो है वो वन कर जाते हैं और 64% वोट्स किसको मिलते हैं बेटा? अयूब खान को मिलते हैं। बट पीपल सेड the election was unfair due to the indirect voting system। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो जिसपे हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे, वॉर विद इंडिया 1965। पाकिस्तान और इंडिया की वॉर होती है। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग जरा प्लीज बताइए कि इससे पहले जितना भी हमने पढ़ा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो प्लीज बताएं मुझे। ओके, मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई प्रॉब्लम। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। वॉर विद इंडिया 1965। इस वॉर का कॉज क्या था बेटा? इस वॉर का कॉज था कश्मीर इशू। आपको पता है कि सिंस 1947 कश्मीर जो है वो के ऊपर फड्डा चल रहा है, राइट? और पाकिस्तान चाहता था, क्या चाहता था कि भाई कश्मीरी से पूछा जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, वोट ऑफ कश्मीरी पीपल। लेकिन इंडियन जो है इंडिया जो है वो इस बात से क्या करता है? इंडिया जो है वो इस बात से डिसएग्री करता है और रिफ्यूज करता है। और टेंशन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंटिन्यू रहती है फॉर इयर्स। लेकिन आपके पास क्या होता है? आपके पास पाकिस्तान बनने से ही कश्मीर इशू चल रहा होता है। लेकिन आपके पास क्या होता है? ऑपरेशन गिब्राल्टार, जो कि अगस्त 1965 में हुआ। अब पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने लॉन्च किया एक ऑपरेशन। आपका सवाल होगा सर ये ऑपरेशन क्या था? ये पहले आप बताएं बेटा। इसमें पाकिस्तान ने क्या किया था? इसमें पाकिस्तान ने सेंड किए थे ट्रेन सोल्जर इनटू द इंडियन हेल्ड कश्मीर, राइट? और ये जो सोल्जर कश्मीर गए थे ये प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं गए थे, राइट? ये ड्रेस करके गए थे नॉर्मल कश्मीरी पीपल की तरह। इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस ये था टू स्टार्ट अ रिबेलियन अगेंस्ट इंडियन कंट्रोल। मतलब ये नहीं चाहते थे कि इंडिया जो है वो क्या करें? कश्मीर को कंट्रोल करें। वाई? बिकॉज पाकिस्तानीज ये बिलीव करते थे, या पाकिस्तान के लोग ये बिलीव करते थे, या पाकिस्तान की आर्मी ये बिलीव करती थी कि कश्मीरी जो है वो किसके अगेंस्ट हो जाएंगे? वो इंडिया के अगेंस्ट हो जाएंगे। बिकॉज आपको ये बात पता है कि इंडिया जो है वो एट दैट टाइम थोड़ा वीक भी था बिकॉज ऑफ 1962 चाइना की वॉर की वजह से। बट पाकिस्तानियों का प्लान क्या होता है बेटा? फेल्ड हो जाता है। फेल्ड कैसे होता है? फेल्ड ऐसे होता है कि दैट भाई उन्होंने ये चीज नोट कर ली कि भाई ये कश्मीरियों की तरह ड्रेस करके ये लोग कश्मीर के अंदर आए हैं और ये हमारे अगेंस्ट होना चाहते हैं, राइट? और पर्पस क्या था? टू स्टार्ट अ रिबेलियन अगेंस्ट इंडियन कंट्रोल, राइट? तो होता क्या है बेटा? आपके पास
फुल वॉर बिगिन करती है। होता क्या है, फुल वॉर बिगिन करती है, क्या मतलब, ऑन 6 सितंबर 1965 में इंडिया क्या करता है, इंडिया करता है क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, जो कि नियर आपके पास क्या है, लाहौर। और क्या होती है, एक फुल स्केल वॉर होती है, एक लेवल की वॉर होती है। मेजर फाइटिंग एरियाज कौन कौन से थे बेटा आपके पास, लाहौर, सियालकोट, कश्मीर, राइट। इसके साथ साथ आपके पास नेचर ऑफ वॉर क्या थी, इस वॉर के अंदर आपके पास एयरफोर्स जो है वो यूज किया गया था। और ये वॉर जो है वो बेटा लास्ट की गई थी फॉर 17 डेज। और बोथ साइड्स ने क्या किया था, बोथ साइड्स ने हैवी लॉसेस जो है वो सफर किए थे। लेकिन फिर आपके पास होता क्या है, द वॉर एंडेड विद यूनियन सॉरी यूएन सीज फायर ऑन 22 सितंबर 1965। लेटर दोनों कंट्रीज ने क्या किया था, दोनों कंट्रीज ने साइन किया था ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट कब साइन हुआ था बेटा, ऑन 10 जैन 1966 में। ये किसके बीच साइन हुआ था, अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री, राइट। और ये लोग किस बात पे अग्री हुए थे, ये लोग अग्री हुए थे कि ये विड्रू करेंगे आर्मीज को और रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे कैप्चर टेरिटरीज जो भी इन्होंने कैप्चर की है। और आपस में रिलेशन को क्या करेंगे बच्चों, आपस में रिलेशन को इंप्रूव करेंगे। रिजल्ट ऑफ वॉर क्या होता है बेटा, रिजल्ट ऑफ वॉर ये होता है कि पाकिस्तान क्या क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान क्या कहता है, पहले ये समझेंगे। पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये हमारे लिए मिलिट्री सक्सेस है। वो प्राउड फील कर रहे थे, साइन क्या हुआ है, ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ये हमारे लिए मिलिट्री सक्सेस है, हम इस पे प्राउड फील कर रहे हैं, लोग प्राउड फील कर रहे थे, राइट। और कश्मीर का इशू जो है वो अनसॉल्व ही रहा। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ बेटा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये होता है कि कुछ लीडर्स, क्या बेटा, कुछ लीडर्स जैसे कि जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने क्रिटिसाइज किया ताशकंद एग्रीमेंट को। जब उन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट को क्रिटिसाइज किया तो पब्लिक की जो डिससैटिस्फैक्शन थी वो और ज्यादा बढ़ गई, राइट, वो और ज्यादा बढ़ गई। और लोग क्या हो गए, पाकिस्तान के अंदर अयूब खान के अगेंस्ट हो गए। क्या हो गया बेटा, अयूब खान के अगेंस्ट हो गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोग को बेटा, कोई मसला यहां तक स्टूडेंट्स?